मध्य प्रदेश कांग्रेस उपचुनाव वाली 27 सीटों पर गंगा से शुद्धिकरण करने जा रही है, लेकिन कांग्रेस के अपने ही पार्टी की विचारधारा का विरोध करने लगे हैं। लक्ष्मण सिंह ने बड़े नेताओं को आईना दिखाते हुए कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, बल्कि जमीनी मुद्दों से ही कांग्रेस जीत पाएगी। उस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने जा रहे हैं उपचुनाव। ये चुनाव प्रदेश की सियासत का भविष्य तय करेंगी, लेकिन चुनाव से पहले जहां बीजेपी एकजुट नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस आपसी अंतरकलह से जूझ रही है। कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी फोरम के खिलाफ बयान देते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और चाचोड़ा से विधायक लक्ष्मण सिंह भी कांग्रेस की नीति से हटकर अपने भाई के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। विधायक लक्ष्मण सिंह ने पार्टी को आईना दिखाते हुए नसीहत दी है कि शुद्धिकरण और राम नाम के सहारे कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती। इसके साथ ही साथ लक्ष्मण सिंह ने चेताया कि कांग्रेस की ऐसी हरकतों से बसपा को फायदा होगा। धार्मिक मुद्दे से हटकर ये शुद्धिकरण और ये जय श्री राम ये कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस का वोट बढ़ेगा नहीं, बहुजन समाज पार्टी का वोट जरूर बढ़ जाएगा। हम बहुजन समाज पार्टी की मदद कर रहे हैं इस तरह करके, इसलिए हम केवल और केवल उन मुद्दों पर चर्चा करें। दल बदल वाला मुद्दा है, विकास का मुद्दा है और जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं उनको हम उठाएं तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, और नहीं तो फिर बसपा जो है उसको लाभ निश्चित रूप से होगा। लक्ष्मण सिंह की पार्टी की यह खिलाफत कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब वो आए दिन पार्टी के खिलाफ बयान देते नजर आ रहे थे। लेकिन वे दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं, तो हो सकता है कि दिग्विजय सिंह के इशारे पर ही वे बोलते हैं। लेकिन पार्टी के सामने और कोई रास्ता भी नहीं बचा है कि उनके बयानों पर पार्टी की अनुशासनहीनता मानकर कार्रवाई कर दे। लेकिन कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने लक्ष्मण सिंह के मामले पर चुप्पी साध ली, तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खास रहे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने लक्ष्मण सिंह के बयान को बकवास कहते हुए कहा है कि पूरा देश राम में डूबा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो राम राज्य की परिकल्पना थी, उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने विचार किया है। कितना शुद्धि की बात करे, कितनी गंगा नहाने की बात करे, कितनी पूजा पाठ की बात करे, पर इनके पाप का धड़ा भर चुका है और इनको सजा जनता अब आने वाले चुनाव, जब उपचुनाव जिस दिन होंगे उस दिन दे देगी। अब ये राम के छोटे भाई लक्ष्मण हैं। अब ये लक्ष्मण सिंह जी आधुनिक युग के लक्ष्मण हैं। इनकी विचारधारा अलग है, उस समय के राम लक्ष्मण की विचारधारा अलग थी। हमारा मानना ऐसा है कि राम की भक्ति पूरा देश डूबा हुआ है। हर व्यक्ति का कहना है कि मैं राम में हूँ, राम मुझ में है। तो ये प्रश्न उठाना ये निरर्थक और बकवास मानता हूँ। इस तरह की बकवास नहीं निकलना चाहिए। पूरा देश राममय है। कांग्रेस नेता के इस बयान और लक्ष्मण सिंह के बयान पर बीजेपी के नेता जमकर तंज कसते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि कांग्रेस की बौखलाहट से पता चल रहा है कि आगामी चुनाव में उसकी हार निश्चित है, जिसकी वजह से कांग्रेस के नेता घबरा रहे हैं। कांग्रेस दुर्भाग्य यही है कि खुद की तरफ नहीं देख रही है, खुद का शुद्धिकरण का नहीं सोच रही है और दूसरों को ही अशुद्ध मानकर शुद्ध करने की कोशिश कर रही है। ये जनता का और वोटर का अपमान है। और कांग्रेस अब कुछ भी कर ले, आप हम सब ने 1.25 साल कांग्रेस के कुशासन को देखा है। जिस प्रकार का अराजकता का वातावरण हो गया था, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, विकास ठप हो गया था, गरीब के कल्याण की योजना समाप्त हो गई थी और उसी के कारण कांग्रेस के अनेक साथी परेशान होकर और अपना भविष्य कांग्रेस में सुरक्षित नहीं मानते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में विकास के नाम पर आए हैं और जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है। कभी राम नाम से दूर रही कांग्रेस को अब बीजेपी की भगवा भक्ति देखकर लग रहा है कि राम की शरण में ही उनका उद्धार होगा। लेकिन उसके अपने ही पार्टी की नैया पार करने से पहले उसमें छेद करने में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल है कि क्या दिग्विजय सिंह के इशारे पर ही लक्ष्मण सिंह इस तरह पार्टी विचारधारा से उलट बयान देते हैं, और यदि हाँ तो फिर शायद ही कांग्रेस लक्ष्मण सिंह के खिलाफ कोई कदम उठा पाए। अनादि टीवी के लिए वैभव गुप्ता की रिपोर्ट।